गुड मॉर्निंग बच्चा, कैसे हो तुम? JCLC आपका टेस्ट सीरीज का पेपर रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, होपफुली अच्छा पेपर था, आपने अच्छा किया होगा। तो आज हम उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। मैं हूं बल्केश चौधरी, जूलॉजी फैकल्टी CLC। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नर मनुष्य में जनन पथ का सही क्रम कौन सा है? मतलब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन द मेल इन ह्यूमन बीइंग कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे जाता है? तो बेटा आपको पता है, जब टेस्टिस आप पढ़ रहे थे तो टेस्टिस के यहाँ पर एक जालनुमा संरचना थी जिसको अपन बोलते हैं रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। तो ये वहाँ से शुरू हुई। रेटे टेस्टिस से कहाँ जाएगी? वासा एफ्रेंसिया में। यहाँ पर जो डक्ट थी 15 से 20 वासा एफ्रेंसिया, और यहाँ पर आके किस में मिल गई? वो एपिडिडाइमस अधिवर्षण में। तो रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस और यूरेथर। तो आंसर क्या है बेटा? सेकंड। क्या आंसर आया? सेकंड। निम्नलिखित में से सही नामांकन इस अंग में होने वाले कार्यों को दर्शाइए। जो हमें दे रखा है 1 2 3, एक दे रखा है ओवरी, 2 दे रखा है फेलोपियन ट्यूब, 3 दे रखा है यूट्रस। अब इनके बारे में बताना है क्या क्या काम होते हैं। तो ऑप्शन देखिए आपका, ए क्या है? ओवरी है। तो ओवरी में क्या होता है बेटा? फोलिकल का मैच्योरेशन होता है। किसका मैच्योरेशन होता है? फोलिकल का मैच्योरेशन होता है, ठीक है। और फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, सेकंड माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। और यूट्रस में क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। तो आंसर क्या आया? 3। देखिए मैंने क्या कहा, इसमें लिखा है बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मेयोटिक डिवीजन। आपको पता होगा कि जब ओवुलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है, तो वो कौन से सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो तो वो फर्दर क्या करता है? टर्सरी ओवम बना लेता है, वरना वो सेकेंडरी ओसाइट में ही रिलीज हो जाता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, सेमाइनल प्लाज्मा कंटेन द सिक्रीशन ऑफ। सेमाइनल प्लाज्मा किसका क्या सिक्रीशन है भाई? क्या क्या पाया जाता है? सेमाइनल द्रव्य के स्राव में क्या क्या पाया जाता है? आपको पता है 3 ग्लैंड होती हैं। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड काउपर या बल्बर यूरेथ्रा। हमें पता है ये क्या क्या रिलीज करती है, यही क्लियर करते हैं। फ्रक्टोज करती है, बाइकार्बोनेट आयन करती है, कैल्शियम आयन करती है, तथा इसके साथ ही प्रोस्टाग्लैंडिस क्या रिलीज करती है? प्रोस्टाग्लैंडिस। प्रोस्टाग्लैंडिस क्या करता है? जो यूट्रस है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, या मतलब फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है, उसमें क्या करवाता है? मादा जननांग पाथ में क्या करवाता है? संकुचन करवाता है, ताकि स्पर्म का मूवमेंट इजी हो। तो इसको एक नाम और दे देते हैं, यूट्रस मस्कुलाइनस। का नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं, यूट्रस मस्कुलाइनस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? प्रोस्टाग्लैंडिस पाया जाता है। ये तो है सेमाइनल वेसिकल का। इसके साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, इसके साथ काउपर्स ग्लैंड का लुब्रिकेटिंग और बाइकार्बोनेट आयन। तो भाई साहब जो सीमन में है, तीनों का क्या होता है? सिक्रेशन पाया जाता है। क्लियर है बात? मैच द फॉलोइंग को मैच करना है। देखिए, इंग्विनल कैनाल, रेटे टेस्टिस, लेडिंग सेल्स, प्रीप्यूस, कॉर्पोरा कवर्नोसा। अब देखिए इंग्विनल कैनाल क्या है? अब आपको पता नहीं चलेगा कि सर इंग्विनल कैनाल की बात क्या करते हैं, तो पहले रेटे टेस्टिस की बात कर लेते हैं। रेटे टेस्टिस क्या है? नेटवर्क ऑफ चैनल्स आफ्टर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। लेडिंग सेल्स क्या है? क्या रिलीज करती है लेडिंग सेल्स? टेस्टोस्टेरोन। वो क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर करवाता है। प्रीप्यूस क्या है? फोर स्किन को प्रीप्यूस है। कॉर्पोरा कवर्नोसा क्या है? बोलो भाई।
डोर्सल बंडल है, जब उसके अंदर कॉर्पोरा कवर्नस और कॉर्पोरा स्पॉन्जियस, हम आपने पेनिस का क्रॉस सेक्शन देखा होगा, ये ऑटोनोमस इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। तो इंग्विनल कैनाल क्या होगी बेटा? डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस। क्या हो गई? डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस। इंग्विनल कैनाल क्या होती है? ये यूट्रस है। जैसे ही टेस्टिस यहाँ गुबर्नाकुलम के साथ आगे जुड़ जाता है, ये इंग्विनल कैनाल क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। इंग्विनल कैनाल क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। क्या हुआ, कई बार क्या होता है, ये इंग्विनल कैनाल बंद नहीं होती, तो यहाँ से इंटेस्टाइन का कोई लूप इसके अंदर चला जाता है, जिसको हम हर्निया, इंग्विनल हर्निया कहते हैं। या पर इसके अंदर कोई बॉडी फ्लूइड चला जाता है, भर जाता है, उसको हाइड्रोसील कहते हैं। आपने पढ़ा होगा जब स्क्रोटम पढ़ा होगा। तो आंसर क्या है इसका? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दी गई सारणी में सही मिलान कीजिए। चूज द करेक्ट मैच फॉर द गिवन टेबल। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म, ओगोनिया, इनमें जो तीनों में सही कौन कौन सा है ये देखना है। स्पर्मेटोगोनिया, इनर वॉल ऑफ द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, सही बात है। डिप्लॉयड होती है, सही बात है। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया आपने पढ़ा होगा। अब स्पर्म, क्या स्पर्म का स्पर्मेटोगोनिया से एम्बेडेड है? स्पर्म हेड क्या होता है? एक्रोजोम होता है स्पर्म का, ना कि स्पर्मेटोगोनिया होता है। तो भाई साहब ये तो गलत हो गया। ओगोनिया, फिटल लाइफ में बच्ची जब जन्म लेती है उससे पहले जितने ओगोनियम बनने होते हैं वो बन जाते हैं। तो ये क्या हो गया? 2 सही हो गए। 2 सही हो गए तो कौन सा? आंसर 3rd। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में दी गई सारणी में सही मिलान को चुनिए। चूज द ऑप्शन विच है करेक्ट मैच। करेक्ट मैच का देखिए तो देखो, LH स्टिमुलेटेड लीडिंग सेल बोलते हैं इसको, इंटरस्टिशियल को, लेकिन क्या रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन। तो पहला तो गलत। FSH सर्टोली सेल, रिलीज ऑफ ABP, सही बात है, ये सही है। सर्टोली सेल 2 रिलीज करते हैं, ABP एंड इनहिबिन। ABP एंड इनहिबिन। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट सेल डिवीजन ऑफ पेरीमेट्रियम, नहीं भाई, एंडोमेटेरियम। एंडोमेटेरियम में करती है, तो ये गलत। तो आंसर क्या आया? एक ही सही है। कौन सा? 2nd, 4। अब देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें तथा सत्य कथन का चयन करें। मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से करेक्ट कौन कौन सा है उसको हमें मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए अब ट्रोफोब्लास्ट क्या होती है? जब गैस्ट्रोला बनता है, बास्टा बना तो उसके बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? पर ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। क्लीवेज एम्ब्रियोजेनेसिस में उसमें जब डिवीजन होता है उसको क्लीवेज कहते हैं। इनर सेल मास, गैस्ट्रोला से जब इकट्ठी होकर सेल बनती है, इनर सेल मास। इम्प्लांटेशन जब एंडोमेट्रियम में अटैच होती है। अब देखिए इनके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए, ट्रोफोब्लास्ट तो क्या है? आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस अटैच टू द एंडोमेटेरियम। ठीक है। क्लीवेज क्या है? माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। इनर सेल मास क्या है? ग्रुप ऑफ सेल विच डिफरेंशिएट इनटू द एम्ब्रियो। इनर सेल मास ही एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनाएगी, जिसके कारण क्या आगे क्या होगा बेटा? डिवीजन होगा, या आगे ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। इम्प्लांटेशन एम्बेडेड इन ब्लास्टोसिस इन एंडोमेटेरियम। तो आंसर क्या है इसका? पहले में 4, दूसरे नहीं, पहले में 3, दूसरे में 4, थर्ड। आंसर क्या आएगा बेटा इसका?
थर्ड आ गया। क्लियर है बात? नेक्स्ट, बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है। हाइपोथैलेमस दे रखा है, एक्स दे रखा है, पीयूष ग्रंथि दे रखी है, लेडी कोशिका दे रखी है, टेस्टोस्टेरोन दे रखी है, सर्टोली दे रही है, इनहिबिन दे रखी है। एक्स वाई जेड को नीचे लिखे गए हार्मोन्स का सही क्रम बताइए। अब यहां पर देखिए हार्मोन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? हार्मोन दे रखे हैं। तो भाई साहब इनमें कौन कौन सा हार्मोन है? तो आपको पता है हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? जीएनआरएच करता है। क्या रिलीज करता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। क्लियर है बात? वो दो चीजें रिलीज करता है, एफएसएच एंड एलएच। एलएच कहाँ होगा? लीडिंग कोशिका के, एफएसएच सर्टोली कोशिका के। तो भाई एक्स की जगह जीएनआरएच, जीएनआरएच है चौथी जगह, ठीक है। जीएनआरएच तो सिक्स्थ पोजीशन पे जीएनआरएच है, ये आ गया सिक्स्थ। फिर LH, LH है 2 पे, फिर FSH, FSH है 5 पे। तो 4 2 5, सॉरी 6 2 5, सेकेंड आंसर। अच्छा सा क्वेश्चन, आपको इसको नहीं देखना, इनमें नंबर देखने हैं और नंबर वहां लिखने हैं। Go through the following statement. Which of these are correct? इनमें से करेक्ट कौन सा है? Spermatid are haploid cell derived from the secondary spermatocyte as a result of second meiotic division. सही बात है भाई साहब, सही बात है, ये तो सही हो गया। LH act on the Leydig cells and stimulate synthesis secretion of androgen, ये भी सही है। The spermatid are transformed into the spermatozoa by process of spermiation, नहीं, वो है spermiogenesis। Spermiogenesis, ये गलत हो गया। फिर है इन फीमेल oogonia are added only till the age of puberty, नहीं भाई वो तो पहले ही हो जाता है जब होना है। तो दो सही है, कौन से? पहले और दूसरे। क्योंकि सबको पता है जितने ओवम बनने होते हैं वो ऑलरेडी बन जाते हैं जब बच्ची माँ के पेट में होती है। और हम ये कहेंगे सीधी सी बात है कि वो एम्ब्रियो के टाइम पे, एम्ब्रियो होती है या फिटल स्टेज होती है, उसमें जितने ओवम बनने होते हैं बन जाते हैं। जन्म के बाद में कोई भी न्यू ओवम नहीं बनता। हाँ ये मस्त है। एन ए फीमेल प्यूबर्टी वाज अटेंड एट एज ऑफ 12 years, okay? Female has 2 child with normal delivery. Percent age of female, present age is 24. How many polar bodies are formed her body till death? मेनस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन का है। आ जाओ, मैंने क्या कहा? प्यूबर्टी कब स्टार्ट हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 years, पहले इसको देखना है। और आज कितनी है प्रेजेंट एज? 24 years। तो क्या होगा? कितने ईयर्स की बात हो गई? 12 years। कितनी बार की? 12 years। अभी हम कुछ कटा नहीं रहे, हम सीधा देख लेते हैं। 12 में 12 ओवुलेशन हुए तो कितने होने चाहिए? 144। कितने होने चाहिए? 144। अब क्या कह रही है? उसके 2 चाइल्ड है। कितने चाइल्ड है? 2 चाइल्ड है। तो भाई एक चाइल्ड 9 महीना, दूसरा चाइल्ड 9 महीना, ठीक है। अब देखिए आपने लैक्टेशन अमेनोरिया पढ़ा होगा कि टेक्निकली ये कहा जाता है कि एक वुमेन जिसके अभी पार्चुरेशन हुआ है वो 6 महीने तक मेन्स्ट्रुएशन नहीं होगा, क्योंकि उसको मिल्क फॉर्मेशन होता है, मतलब उसको लैक्टेशन अमेनोरिया कहते हैं। तो 6 महीने और जोड़ दो इस पे, तो क्या 15 सॉरी 15 कितना हो गया? 30। चलिए इसमें से 30 घटा देते हैं। 114 क्या आया? 114 114। क्या ऑप्शन में है 114? नहीं भाई ऑप्शन में तो नहीं। तो क्या लमसम लिख लें?
लमसम भी नहीं लिख सके भाई। उसने ये पूछा है, पोलर बॉडी पूछी है। तो भाई साहब अगर जब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर अब इसने यहाँ ऑप्शन 114 देना चाहिए था, मैं बोलूँ यार, वरना बढ़िया काम होता क्या है कि जब दो फर्टिलाइजेशन होते हैं तो सेकंड पोलर बॉडी भी तो बनती है। तो दो फर्टिलाइजेशन के दो पोलर बॉडी और बन गई, तो कितनी हुई? 114 प्लस 2 कितना हुआ? 116। आंसर क्या आया? फर्स्ट। दोबारा समझा देता हूं। प्यूबर्टी 12 ईयर्स में, एट 24 आज, तो 12 साल हो गए। 12 साल में 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई एक साल में, तो कितने ओम रिलीज, पोलर बॉडी ओम रिलीज होने, जब हम ओम की बात करते हैं 144 ओम रिलीज हो रहे हैं, तो पोलर बॉडी भी कितना है? 144। लेकिन इसमें लोचा है, 2 बच्चों का जन्म हुआ, तो 9 महीने 18, लैक्टेशन महीने और या 12, तो 15 30 गए, और 2 30 गए तो कितना? 114, 114 बचा, 114 बचा। लेकिन हमें पता है पोलर बॉडी पूछी है, तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ है, सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन फर्टिलाइजेशन के साथ ही कंप्लीट होता है, तो वो तो 2 बार ही कंप्लीट हुआ है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन 2 बार ही हुआ है, तो 2 और जोड़ दिए तो कितना होगा? 116। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आता है ऐसे क्वेश्चन देख। चलिए, मानव जंतु के संबंध में निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार कीजिए। करो भाई विचार। जनदु, गोनेड्स की बात कर रहा है, तो प्राथमिक जननांग है ये? हाँ है। हेट्रोक्राइन नेचर है। संरचनात्मक रूप से संयुक्त ग्रंथियां? नहीं, ग्रंथियां नहीं है। युग्मकों तथा हार्मोन का उत्पादन करते हैं? जी करते हैं। इन हार्मोन को उपापचय क्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका है? जी है। तो कितने सही हो गए? 1 2, चलो 4th। इजी सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा लोचा नहीं था इसमें। निम्नलिखित में से संबंध में विचार कीजिए। कंसीडर अबाउट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर: मेमोरी डक्ट, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी एल्वियोलाई, मेमोरी एम्पुला, लैक्टिव फेरेस्टिव। तो सबसे पहले क्या आ गया बेटा? मेमोरी एल्वियोलाई। क्या आई? मेमोरी एल्वियोलाई आई। क्या है बेटा? मेमोरी एल्वियोलाई। मेमोरी एल्वियोलाई आई, और उसके बाद में डक्ट आया, ट्यूब्यूल आई, सॉरी, उसके बाद में डक्ट आई, उसमें मेमोरी एम्पुला आया, और लास्ट में लैक्टिफेरस डक्ट आई। तो C B A D E कौन सा आया? बस इजी सा है। Which of the following hormone is responsible for the stimulate synthesis and secretion of progesterone from the corpus luteum during secretory phase of menstrual cycle, early stage of pregnancy respectively? हाँ बताओ भाई, क्या होगा? क्या है? ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरोन के निर्माण के स्थान के लिए कौन प्रेरित करता है? आपने पढ़ा होगा LH किसको मेंटेन रखता है? कॉर्पस पीत पिंड को। किसको? कॉर्पस ल्यूटियम को। किसको? किसको बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम को। और LH को कौन रखता है? HCG। LH को कौन रखता है? HCG रखता है। तभी तो कहते हैं ना, बाद में बात करूंगा ठीक है इसका, तो HCG। तो क्या होगा? LH एंड HCG। अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ भाई, क्या क्या है? स्टार्टिंग में कौन ज्यादा होता है? FSH ज्यादा होता है, ठीक है। धीरे धीरे ग्रेनुलोसाइल क्या रिलीज करती है? एस्ट्रोजन रिलीज करती है। एस्ट्रोजन से क्या बढ़ जाता है? LH बढ़ जाता है। LH से ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन से कार्पस ल्यूटियम बनती है, और कार्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करती है? प्रोजेस्टेरोन। क्या सीक्रेट करी है? प्रोजेस्टेरोन। तो आंसर क्या आया? FSH LH एस्ट्रोजन। फोर्थ आंसर क्या है बेटा इसका? 4 आया, ठीक है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड, किन किन को इंक्लूड करते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया में? अंडाशय नहीं,
स्तन ग्रंथि नहीं, लेबिया मेजोरा यस, क्लाइटोरियस यस, लेबिया माइनोरा यस। तो क्या होगा बेटा, ये 3 ही है, 3 4 5, आंसर क्या है, थर्ड। इजी सा क्वेश्चन है। ये देखिए डायग्राम में ए पूछा है, बी पूछा है, सी पूछा है, डी पूछा है। तो ए तो क्या हो गया, यूट्रस हो गया। ए क्या हो गया भाई, यूट्रस। ए क्या हो गया, यूट्रस। बी क्या होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस। सी क्या होगा, लेबिया मेजोरा। और डी क्या होगा, वेजाइना। ठीक है, इजी सा आंसर क्या है, सेकंड। Why oogenesis different from the spermatogenesis? oogonia डिफरेंट क्यों है? जन्म से पहले oogonia का निर्माण हो जाता है, सही बात है। क्योंकि जितना oogonia बनना होता है वो फीटल स्टेज में ही बन जाता है, ठीक है। oogonia are temporarily arrested in the prophase first of the meiotic division, सही बात है, होता ही है। इट हैज़ अनइक्वल डिवीजन, बिल्कुल पोलर बॉडी बनती है, क्योंकि एक सेल को साइटोप्लाज्म ज़्यादा चाहिए, क्योंकि स्पर्म फर्टिलाइज होकर किस में आएगा, ओवम के साइटोप्लाज्म में ही आएगा। फर्स्ट ओगोनिया फ्रॉम ओनली, एक ओगोनिया से एक ही ओवम बनता है, ठीक है, सबको पता है ये। तो ये तो चारों सही हो गए। चलो आंसर 4। ये ड्यूरिंग oogenesis फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन अक्कर और कंप्लीटेड। अंडजनन के दौरान पहला आंतसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। कब होता है? तो हमें पता है ओवुलेशन के टाइम पे किस स्टेज में रिलीज होती है, सेकेंड oocyte। तो सेकेंड oocyte तो मियोसिस तो फर्स्ट हो ही गया, मियोसिस फर्स्ट तो हो गया। ये कब हुआ? ओवुलेशन से पहले, ओवुलेशन से पहले तो हुआ। तो आंसर क्या आया? पीरियड टू ओवुलेशन। अब देखिए ड्यूरिंग oogenesis पोलर बॉडी फॉर्म ड्यू टू, कैसे? आपको पता है, थोड़ी देर पहले बताया था, अनइक्वल डिवीजन होता है। अनइक्वल का मतलब होता है एक पोलर बॉडी बन जाती है और एक oogonia या ओम बनाने का काम करता है। तो क्या होता है ये? अनइक्वल, असमान मेयोटिक डिवीजन होता है, ताकि ओम को ज्यादा साइटोप्लाज्म मिल सके। क्लियर है बात यहां तक? प्रोजेस्टेरोन आर एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम इन द ल्यूटियल फेज। सही बात है भाई, ये तो बिल्कुल सही बात है। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं हम। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड द एफएसएच ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज। ये भी सही है। क्या लिखा है? नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, लेकिन ये सही है, ठीक है। ये अलग है, वो अलग है, ठीक है। ए क्या है भाई इसमें? मैंने कहा ये है जोना पैलिस्यूडा, जोना पैलिस्यूडा, और ये है कोरोना रेडिएटा, और बाहर क्या होता है यहां पर? हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड। क्लियर है बात? तो ये पूछा, तो ये क्या है यहाँ पर? कोरोना रेडिएटा। और कौन सी जेली है? पहली नहीं है, दूसरी है। और जोना पैलिस्यूडा बेटा याद रख लेना, वो एक बार पूछा गया था एम्स में। ए सेलुलर होती है। क्या होती है ये? ए सेलुलर होती है। After the transformation was permitted into the sperm, there had become embedded in the cell called X, and finally released by Y by the process called Z. Identify XYZ. XYZ क्या है भाई? तो हमें को पता है, जैसे ही स्पर्म बना उसका कंप्लीट जो डेवलपमेंट है, मैच्योरेशन है, परिपक्वन, वो कहाँ होगा? सर्टोली सेल में होगा। तो अक्स तो क्या हो गया भाई? सर्टोली सेल। फिर क्या लिखा है? एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम वाई, वाई के द्वारा रिलीज होता है। वाई क्या है? सेमनीफेरस ट्यूबुल।
प्रोसेस कोल्ड, इसको निकालना, हाँ ये अच्छी बात है। देख क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मिएशन। एक स्पर्मिएशन होता है, याद रखना, एक सेमिनेशन होता है, एक इनसेमिनेशन होता है, एक इजेकुलेशन होता है, एक स्पर्मियोजेनेसिस होता है। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को और ये आते भी हैं। स्पर्मेशन तो बहुत बार आ गया। स्पर्मेशन में कई बार आता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से या सर्टोली सेल से, तो कोई बुक इसको रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल्स कहते हैं, तो सर्टोली सेल से रिलीज होगा तो बाहर ही आएगा, या फिर कोई कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। तो ये तो हो गया स्पर्मिएशन। व्हाट अबाउट द सेमिनेशन? सेमिनेशन क्या होता है? टेस्टिस के बाहर स्पर्म को निकालना क्या कहलाते हैं? देखिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्मिएशन, और जब टेस्टिस से बाहर निकालते हैं, टेस्टिस से बाहर निकालना क्या कहलाता है? सेमिनेशन कहता है। इनसेमिनेशन क्या कहता है? इनसेमिनेशन कहता है कि भाई कि जो स्पर्म है उसको डिस्चार्ज किसी में कर दिया, वेजाइना में डिस्चार्ज कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? इनसेमिनेशन। इजैकुलेशन क्या होता है? कि भाई बॉडी से बाहर निकाल दिया। इजैकुलेशन का मतलब है बॉडी से बाहर निकाल दिया। और स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्मेटिड से क्या बनना? स्पर्मेटोजोआ बनना। ये थोड़ा कंफ्यूज है तो समझ लेना इसको। हो नीचे दिया गया शुक्रजनन की योजनाबद्ध प्रदर्शन को दर्शाता है ABCD के रूप में। ABCD के साथ उनके गुणसूत्र की संख्या लिखो। अर्थ यहाँ पे कितनी होगी? 46, यहाँ पर 23, यहाँ पर 23, यहाँ पर 23। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट 46, द्वितीयक 46, 23। चलो आंसर 2 आ गया, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। Which of the following is the most widely accepted method of a contraception in India in intrauterine devices? सबको पता है, इजी सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में तो कौन सा हार्मोन मोचित करने वाली गर्भाशय आईयूडी है? तो भाई साहब कौन सी है? LNG-20, लिवोनोगेस्ट्रोल। लिवोनोगेस्ट्रोल है क्या ये? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। क्या है? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है। तो कौन सा आएगा? LNG-20। याद रख लेना बेटा ये। कौन सी गर्भ निरोधक प्राकृतिक विधि है? नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में अपन स्टेरिलाइजेशन नहीं कर सकते, आईयूडी नहीं कर सकते, डायफ्राम नहीं कर सकते, तो क्या होगा? पीरियोडिक एब्सेंस। पीरियोडिक एब्सेंस से क्या होता है? मान लीजिए किसी महिला के 28 दिन का रज चक्कर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो पहले 5 दिन तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, ठीक है। और ओवुलेशन कब होगा? 14th डे, 28 दिन का है तो। अब मान लो 6 तारीख को स्पर्म आया, तो 6 तारीख को तो ओवम है ही नहीं, 7 को नहीं, 8 को नहीं, 9 को नहीं, 10 को नहीं, 11 को नहीं है, तो क्या करते हैं 12 से लेकर 18 तक, कोई 10 से 17 भी बोलता है इसको, ठीक है, 12 से लेकर 18 तक या 10 से 11 से लेकर 17 तक क्या होगा? इस समय कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत है, इसके बाद में भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर स्पर्म आएगा लेकिन ओवम नहीं है। इसको बोलते हैं पीरियोडिक एब्सेंटेज, नेचुरल मेथड। महिला को पता होता है कि मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल आए हुए मुझे कितना दिन हो गया, उसके हिसाब से वो देख लेते हैं, इसमें कोई भी आईयूडी या कोई भी चीज को इस्तेमाल नहीं करते। CDRI लखनऊ वैज्ञानिक द्वारा विकसित गर्भ कॉन्ट्रासेप्टिव है सहेली, ये नॉन मेडिकेटेड है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। जिस तकनीकी से, जिसमें पति स्वस्थ तथा दाता से वीर्य लेकर
कृत्रिम रूप से गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है तो क्या होगा भाई? ये इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। क्या होगा? क्योंकि क्या करा है, गर्भाशय में प्रविष्ट करवा दिया किसी स्वस्थ दाता से वीर्य लेके, अब महिला का ओवम है वहां पर, ये स्पर्म चला जाएगा, वहां फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो क्या हुआ? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन इसको कहा जाता है। इंट्रा का मतलब अंदर, यूटेराइन का मतलब यूट्रस, इंसेमिनेशन का मतलब बताया था आपको कि फीमेल पार्ट के फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इसे स्पर्म को डिस्चार्ज करना इंसेमिनेशन कहलाता है, चाहे वो आर्टिफिशियली कर दो या थ्रू द पेनिस कर दो। Transfer of a ovum collected from a donor into the fallopian tube and another female who can't produce ovum but can provide suitable environment of the fertilization and further development of the method is called gamete intrafallopian transfer. gift नहीं, gamete intrafallopian ट्रांसफर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है भाई? वन amongst the following may not be considered as an ऑब्जेक्टिव RCH प्रोग्राम। RCH प्रोग्राम में इसको कंसिडर नहीं किया जाता। कौन सा? अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्शन थ्रू द ऑडियो विजुअल प्रिंट किया जाता है। सेक्स एजुकेशन बिल्कुल। कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आफ्टर द एवरी 9 ईयर नहीं, सेंसस ये नहीं करता। प्रिवेंशन ऑफ द सेक्स अब्यूज और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स ये भी करता है। तो सिर्फ क्या नहीं करता? ये वर्दी दर की गणना नहीं करता है। कौन? RCH नहीं करता है। एसटीडी से होता है, क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, स्टिल बर्थ, इनफर्टिलिटी, एबॉर्शन होता है सब। पीसीओडी देख लिया, खुजली होती है। चौथा, ये सारे इसके लक्षण हैं। आंसर क्या आएगा बेटा? 4। चलिए अगला क्वेश्चन। गर्भ निरोधक के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा इसके बाद सही कथन बताइए। द्वितीय ट्राइमेस्टर के दौरान संगर्भता का चिकित्सीय समापन सामान्य सुरक्षित होता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर जनरली सेफ। नहीं भाई, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक की होती है, उसके लिए नहीं होती। चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन आर नील अंटिल द मदर ब्रेस्ट फीड एंड द इन्फेंट अबाउट द 3 ईयर। क्योंकि 6 महीने तक की होती है, 3 महीने की नहीं होती। नेगेटिव महीने इंट्रायूटेराइन डिवाइस लाइक टोपिडा इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिक। हाँ ये तो ठीक है। कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में भी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर कोइटस प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। नहीं, आंसर क्या आएगा बेटा इसका? आंसर क्या आएगा? 3rd आएगा, क्योंकि 1 वीक बाद में नहीं ली जाती है। ओके, तो आंसर क्या है? 3rd। 78 एमनियोसेंटेसिस के बारे में क्या क्यों करते हैं एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस करने का मेन रीजन है कि उसका जेनेटिक मेकअप देखा जाता है कि वो प्रॉपर रेडी है, सही है या नहीं। मान लीजिए उसको में जेनेटिक डिसऑर्डर है तो डॉक्टर उसको अबॉर्ट करने के लिए उसको बोलता है। तो क्या हो सकता है? कल्चरिंग एमनियोटिक सेल्स एंड स्टडी ऑफ द मेटाफेज क्रोमोसोम आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। लेकिन आजकल इसको बैन कर दिया क्योंकि लोग इसका जो बच्चे का सेक्स देख के उसको, मान लो लड़की है तो उसको अबॉर्ट कर दिया, वो चीज़ें बहुत हुई तो इसको बंद कर दिया गया है। 79 इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी मल्टीलोड आर रिलीज कॉपर आयन। बिल्कुल सही बात है। क्या है? बिल्कुल सही बात है। कॉपर आयन डिक्रीज मोटिलिटी एंड स्पर्म एंड स्टॉप फर्टिलाइजेशन। बस सही बात है, दोनों ही सही है भाई। नो 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 नो। हाँ, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। कोई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। नेशनल लेवल अप्रोच ऑफ बिल्ड अप द रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी वाज टेकन इन आवर कंट्री इन 1951। याद कर लेना भाई। हाउ डू पिल्स वर्क? इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। सही बात है, करती है। ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंड रिटार्ड द एंट्री। हाँ, थिक म्यूकस हो जाता है, ये भी सही है। प्रिवेंट द इजुकुलेटेड सीमन फ्रॉम द एंटरिंग द फीमेल वेजाइना। नहीं।
इनहिबिट स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं है तो उधर ही हो गया। तो आंसर क्या आया? सेकंड। ये काम किसका है? पिल्स का है बेटा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट। क्या पूछा है? इनकरेक्ट। बेरियन मेथड आर अवेलेबल फॉर द बोथ मेल और फीमेल। बिल्कुल अवेलेबल है। इन बेरियन मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड तो फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। सही बात है, नहीं मिलने देते। पहला सही, दूसरा सही। कंडोम्स आर मेड बाय थिन रबर latex sheet that are used to cover the penis in the male and vagina and cervix in the female just before the coitus so the ejaculated semen would not be enter into the female reproductive system। सही बात है। both the male and female condoms are reusable। नहीं, फीमेल का reusable नहीं होता। diaphragm cervical cap and volt are barrier method of rubber that inserted into the female reproductor and cover the cervix during the coitus। these are the disposable। नहीं, ये भी गलत हो गया, डिस्पोजल नहीं है। तो आंसर कौन सा गलत हो गया? डी और ई। 2 साल तक सुरक्षित सहवास के बाद भी गर्भ धारण किया बच्चे पैदा करने में असमर्थता को बांझपन कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं जी। inability to conceive to produce children even after 2 years of the unprotected sexual cohabitation is called infertility। ठीक है, कहते हैं infertile couples could have children with using assisted reproductive technology। सब बात है भाई, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दोनों सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। वो इनफर्टिलिटी उसमें क्यों है उसका उदाहरण नहीं, उसका एग्जांपल नहीं दिया। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। अबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली टू। सही बात है, स्वतः भी हो सकता है, किसी कमी के कारण, किसी कारण के कारण। इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड as the inability to produce viable offspring and is always due to abnormality defect in the female part। जरूरी नहीं है भाई इनफर्टिलिटी के लिए महिला ही दोषी हो, पुरुष भी दोषी हो सकता है। तो ये भाई साहब गलत हो गए। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स इन ए इफेक्टिव मेथड टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आया? कथन ए, कथन थर्ड सही। कथन ए, कथन थर्ड सही। कथन ए कौन सा है भाई? कौन सा? स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 3 सही है। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। हाँ, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं बेटा, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं 85 में, और पूछा है कि मिडल थिक लेयर ऑफ द स्मूथ मसल इन यूटेराइन वॉल इज मायोमेट्रियम। सबको पता है क्या है? मिडल मायोमेट्रियम होती है, अंदर वाली पेरीमेट्रियम होती है। साइक्लिक चेंज इन मेटोस्टाइज टेक्स प्लेस इन मायोमेट्रियम। नहीं भाई, वो किस में लेते हैं? एंडोमेटेरियम में लेते हैं। तो भाई साहब क्या सही है? ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। क्या है बेटा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। क्लियर है बात? कितने नंबर हो गया भाई? 85। चलिए अब देखते हैं 86। 86 में आप देखो, 86 में आप देखो कि 4 हार्मोन का नाम लिखा हुआ है और पूछा गया कौन क्या करता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है भाई? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। प्रोलैक्टिन क्या करता है? लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। LH क्या करता है? स्टिमुलेट ओवुलेशन, इसीलिए LH को ओवुलेटरी हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? इम्प्लांट मेंटेन प्रेगनेंसी। तो A में 4 हो गए, तो अपने आप ही सही हो गया। तो A में 4, B में 2, C में 1 और D में 3। ठीक है, हाँ ये अच्छी बात है। माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। पार्चुरेशन इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। भाई साहब बताइए इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है।
क्योंकि अब मैं कह सकता हूं कि पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। कैसे? फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होती, वो मैटरनल ग्रंथि होती, मैटरनल। मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है और सेकंड सही है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 88। इस बार का क्वेश्चन इसमें नीट में भी आया था ऐसा। मानव हृदय का निर्माण कौन से महीने में हो जाता है भाई? पहले ही महीने में हो जाता है, हार्ट बीट आनी शुरू हो जाती है। पहले में 4। डेवलपमेंट ऑफ द लिम्ब ऑफ डिजिट्स, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद फॉर्म्ड हो जाते हैं। यहां से फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस ऑफ द 5th मंथ। तो पहले में क्या है? 4। पहले में 4 अलग, ये भी सही होगा। 1 में 4 बता दिया, आ गया सही, पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी। वेरी गुड। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड select the correct option from the code given below. हाइपोथैलेमस, एक्रोसोम, ग्रेफिन फॉलिकल, लेडिक सेल्स, पार्चुरेशन। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? GnRH, ठीक है। एक्रोसोम क्या रिलीज करता है? स्पर्म लाइसिन, ठीक है। उसमें क्या क्या होते हैं पता है आपको? जोनोलाइसिन, कोरोना पेनिट्रेटिंग हार्मोन एंजाइम और हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, ये इसके कंपोनेंट, ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल, एस्ट्रोजन ग्रेनुलोसा सेल्स, लेडिक सेल, टेस्टोस्टेरोन, पार्चुरेशन, रिलैक्सिन। तो क्या हुआ? ए में 4, बी में 1, सी में 2, डी में 5, ई में 3। क्या हो गया आंसर? क्लियर है बात? ये मस्त क्वेश्चन है। क्या होगा यदि HCG का इंजेक्शन ह्यूमन मेल को लगा दिया जाए? सर ऐसा कैसा क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। हाँ, एनसीईआरटी का। देखिए, हम जब अब इसको भूल जाते हैं, पर हम देखते हैं प्रेगनेंसी को। हमें पता है जो प्लेसेंटा है वो 3 महीने तक क्या रिलीज करती है? HCG। क्या रिलीज करती है? HCG। 3 महीने बाद में नहीं करती, क्योंकि 3 महीने में ये क्या हो जाती है? पूर्ण विकसित हो जाती है। पूर्ण विकसित हो जाती है। जब पूर्ण विकसित हो जाएगी तो जो प्रोजेस्टेरोन है वो तो खुद ही पूर्ति कर देगी। अब तो क्या है, ये बन रही है, खुद क्या कर रही है? बन रही है, तो उतना प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं कर रही है। तो ये HCG किसको बोलेगा? LH को। क्या बोलेगा? LH। क्या बोलेगा? LH को। और LH किसको बना के रखेगा? कार्पस। LH किसको बना के रखा? कार्पस ल्यूटियम को बना के रखा। भाई मैंने क्या, प्लेसेंटा है वो बन रही है, तो इतनी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं कर रही जितनी हमें आवश्यकता होती है। तो क्या हुआ? अब क्या होगा? 3 महीने के बाद में अगर आप यूरिन का सैंपल लोगे तो उसमें HCG नहीं आएगा, क्योंकि अब उसको जरूरत नहीं है किसकी? कोई उसको प्रोजेस्टेरोन दे। अब प्रोजेस्टेरोन दे कौन रहा है? कार्पस ल्यूटियम। अब ये कैसे पता चलेगा कार्पस ल्यूटियम को कि यार उसको बनाए, हमें प्रोजेस्टेरोन देना है, प्रोजेस्टेरोन देना है? तो जो LH है, HCG है, HCG LH को ट्रिगर करेगा कि भाई तू कार्पस ल्यूटियम को बना के रख 3 महीने तक। 3 महीने बाद में HCG हट जाता है, ऐसे हटेगा तो LH भी गया। LH को किसी ने नहीं बताया, और कार्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रिड्यूस कार्पस ल्यूटियम और कार्पस एल्बिकेंस में। ये एक मेथड होता है। अब हमने कहा कि HCG का इंजेक्शन मेल को लगा दें, तो ये HCG किसको ट्रिगर कर रहा है? LH को। तो मेल में भी किसको ट्रिगर करेगा? LH को। और मेल में LH ज्यादा होगा तो लेडिक सेल के पास जाएगा, और लेडिक सेल से क्या रिलीज करवाएगा? एंड्रोजन, या जिसको अपन टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आया? टेस्टोस्टेरोन। ऐसा अच्छा सा क्वेश्चन था, डाल दिए। चलिए, होप अच्छा की पेपर था, अच्छे तरीके का पेपर था। कुछ छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखा है कि ताकि आप थोड़ी सेली मिस्टेक हो जाए तो उसको आप कवर अप कर सको। आई समझ में? तो होप आपने बहुत अच्छा किया होगा। एक बार फिर
जय हिंद, जय CLC।